और जो छोटे मोटे एरर रहेंगे फिर फिक्स करेंगे। चेक करो हम कब से स्टार्ट कर रहे थे, आई थिंक 10:30 से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। 2 आवर्स लगे पर हम एक लेवल तक टेस्ट कर चुके हैं। विल कीप इट ऑन टेस्टिंग टिल 3:30 एंड अगर 3:30 तक सब कुछ सही चलता है तो फिर सब ओके है। तो टेस्टिंग लेगी टाइम। हाँ, आपने बनाया है, टेस्ट करेगा, ऑब्वियसली टाइम लेगा। इस बार उसने सब डिलीट कर लिया, जो इधर आ रहा था ना वो सब डिलीट हो गया है। कंप्लीटेड ऑर्डर्स को भी, एक मिनट, कंप्लीटेड ऑर्डर्स को ब्लैंक नहीं किया ना, एक बार इसको भी ब्लैंक कर लेते हैं, ठीक है। आई विल से A2 से लेके Z100 तक ब्लैंक कर लो। Z100 इज मोटा लाइक कहाँ पे, Z ये है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी है ना हम इसको सब डिलीट कर लेते हैं। इसी में जितने ऑर्डर्स हो सकते हैं सारे ऑर्डर इधर ही होते हैं ना, तो एवरीथिंग विल बी डिलीटेड, ठीक है। कंप्लीटेड ऑर्डर को भी डिलीट करते हैं ऐसे ही। लाइव ट्रेडिंग शीट एंड आई से कंप्लीटेड ऑर्डर की जो शीट है वो B2 से लेके Z100 तक उसको भी ब्लैंक करो, विच इज़ इसको A2 से कर लेते हैं। A2 इसको भी हम A2 से कर सकते हैं क्योंकि वॉच लिस्ट तो वो वैसे ही देगा। A2 से कर लेते हैं सबको, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, अब देखेंगे। ये क्लियर है, इसको क्लियर करेगा वो, क्लियर कर दिया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखेंगे क्या करेगा अब। इन सबको ना चार्ट्स ओपन करते रहूँगा, मतलब साइड बाय साइड ना। रिलायंस विप्रो, ऐड करो, विप्रो को भी ऐड करो, इंडसन कोटक, कोटक, और कुछ आया क्या, M&M, इसको भी ऐड किया, ठीक है। ऑर्डर में जाके देखते हैं एक बार, ठीक है। 6 पोजीशन रन हो रही है। एक बार यहाँ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 7 पोजीशन दिखा रहा है। एक बार रिफ़्रेश करूँगा, कितनी हो गई टोटल, टोटल 8 पोजीशन दिखा रहा है। 8 कैसे हो सकती है, अच्छा यहाँ भी 8 है ना, 8 पोजीशन यहाँ पे है और ये भी 8 पोजीशन दिखा रहा है। मनी में देखते हैं कितना बचा है हमारे पास। अब कुछ नहीं बचा ना, मोस्टली अब ऑर्डर नहीं जाएंगे, ठीक है। ओके, लिखना स्टार्ट करता हूँ थोड़ा। लास्ट ऑर्डर मेरा 12:33:44 पे गया है, ठीक है। याद रहेगा ना कहाँ से करना है। 12:33:44 तक मेरा लास्ट ऑर्डर गया था। इसका चार्ट, इसका चार्ट, इंडसइंड बैंक का चार्ट, विप्रो का चार्ट, रिलायंस का चार्ट, और कौन कौन है, M&M, कोटक, इंडस, विप्रो, रिलायंस, रिलायंस, विप्रो, इंडसइंड, कोटक, M&M, UPL, हिंदुस्तान ITC, पावर ग्रिड। चलो ठीक है, 4 पे भी काफ़ी है। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस टारगेट पता चलेगा। यहाँ कुछ हिट नहीं हुआ है, यहाँ पे भी कुछ हिट नहीं हुआ है। इंडसिंग पे चेक करो, इस पे भी कुछ नहीं हो रखा है, इस पे भी कुछ नहीं हो रखा है। M&M पे चेक कर रहा हूँ, कंप्लीटेड में भी कुछ नहीं आया ना, ठीक है। तो पोजीशन रनिंग है बट कुछ हुआ नहीं है अभी तक किसी में भी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ना, अच्छा ये फाइनेंशियल सर्विस लिखा है मैंने, MAHINDRA एंड महिंद्रा, ठीक है, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा आ गया। UPL, हिंदुस्तान ITC, UPL,
एक मिनट है, नेम ही कॉपी कर लेता हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर। कुछ कंप्लीट हुआ है क्या? कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है। आईटीसी और पावर ग्रिड। आईटीसी ऐड पावर ग्रिड, पावर ग्रिड ऐड, ठीक है। यहाँ से ओपन करते हैं चार्ट, महिंद्रा का चार्ट, कोटक का चार्ट, महिंद्रा, कोटक, आईटीसी और पावर ग्रिड। आईटीसी, पावर ग्रिड। ये क्या है? पावर ग्रिड की जगह ये क्यों आ रहा है? चलो चेक करते हैं। रिलायंस में कुछ है क्या? कुछ नहीं है। विप्रो में कुछ नहीं हुआ है। इंडसिंग में कुछ नहीं हुआ है। कोटक में कुछ नहीं हुआ है। कोटक का टारगेट यहाँ कहीं बनेगा, टेंटेटिव 1% ही ऊपर है ना, मतलब जितना मैंने स्टॉप लॉस दिया है 0.2% का, उतना ही 0.2 का टारगेट दिया है। जब मेरी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तब मैं टारगेट ले रहा हूँ, ठीक है। महिंद्रा ये टारगेट की ओर जा रहा है, जाने दो। कोटक टारगेट की ओर जा रहा है, जाने दो। आईटीसी भी टारगेट पे जा रहा है, जाने दो। ये भी टारगेट की ओर, इसका रुको, टारगेट हिट हो सकता है जल्दी। यूनाइटेड फॉस्फोरस, यूपीएल, टारगेट क्या है इसका? टारगेट है 548.5, 548.5, ये इसका टारगेट है। इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए। कंप्लीट हुआ है क्या कोई ऑर्डर? कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हम से वेट कर रहे हैं, ठीक है। वेट करेंगे, देखेंगे कि ये सारी कहानी ठीक से करता है ना, यही है और कुछ नहीं है। टेस्टिंग चलाते रहो, देखते रहो चीज़ों को। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो रखा है। इधर भी कुछ नहीं हो रखा है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी अभी तक कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ कंप्लीट नहीं होना चाहिए, कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तक एवरीथिंग इज़ रनिंग फाइन। एल्गो में देखो कोई ऑर्डर, कोई एरर आया क्या? कोई एरर नहीं है, सिर्फ मार्जिन वाली चीज़ से हमें बचा रहा है, ठीक है। तो वी आर सेफ एज ऑफ नाउ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 9 पोजीशंस बोल रहा है, तो यहाँ पे भी टोटल 9 पोजीशन होनी चाहिए। यहाँ पे 10 दिखा रहा है, यहाँ पे 9 दिखा रहा है। कोई ऑर्डर हिट हुआ है क्या? चेक करते हैं। नहीं, कोई भी हमारे ऐसा हिट नहीं हुआ है ना ऑर्डर। 12:32 से चल रहा है 36 तक है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ फाइन। कोई अगर सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है ना, मतलब कि उसको स्टॉप लॉस या टारगेट कुछ तो हिट हुआ होगा, वही चेक करेंगे फिर। इसको एक साइड करूँगा, इसको एक साइड करूँगा। 1 2 चेक करते हैं अब। अच्छा, एक का ऑर्डर हिट हुआ, इंडसइंड बैंक क्लोज हुआ है, ठीक है। एक मिनट, इंडसइंड बैंक का पीएनएल इतना बड़ा क्यों दिखा रहा है? बाई किया है, टारगेट हिट हुआ है ना, पर पीएनएल बहुत बड़ा दिखा रहा है 994। ऑब्वियसली इतना बड़ा तो पीएनएल नहीं हुआ होगा। इंडसइंड बैंक एक बार चेक करते हैं।
ठीक है, इंडसइंड बैंक का चेक कर रहे हो, जो स्टॉप लॉस ऑर्डर था उसको कैंसिल किया है, और जो टारगेट, एक मिनट, फेल क्यों हुआ, फेल क्यों हो रखा है? अच्छा, समझा समझा समझा। इसमें भी ना सेम प्रॉब्लम आई है, चेक कर रहे हो क्या हुआ है। हमने स्टॉप लॉस ऑर्डर तो कैंसिल किया, ठीक है, पर जब हम उसका रिवर्स ऑर्डर देने गए हैं ना, तो मार्जिन का इशू आया है। पर ऐसा भी क्यों, सोचते हैं एक मिनट। इसलिए जो आपका पीएनएल दिखा रहा है ना, आपका एग्जिट प्राइस तो ज़ीरो बना होगा, ठीक है, और जो एंट्री प्राइस था इंडसइंड पे वो कितना था, 994.95, करेक्ट, उतना ही पीएनएल दिखा रहा होगा, 994.95, ठीक है। पोजीशन क्लोज हो चुकी है इंडसइंड की या नहीं हुई है, ये भी चेक कर लेते हैं। पोजीशन भी क्लोज नहीं हुई है, कुछ तो गड़बड़ है, चेक करेंगे। अच्छा, समझ गया। प्रॉब्लम पता है कहाँ हुई, क्योंकि हम अकाउंट का तो पूरा मार्जिन कंज्यूम कर ही जा रहे हैं ना, ठीक है। तो पहले ना वो स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करने में मार्जिन लगता है, मार्जिन है नहीं, तो एरर दे रहा है और फिर कैंसिल कर रहा है। हमें ना इसका ऑर्डर रिवर्स करना पड़ेगा, पहले ना हमें हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ेगा ताकि मार्जिन फ्री अप हो। वंस द मार्जिन इज़ फ्री अप, उसके बाद हम ये सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चेंज ये करते हैं, इसको ऊपर करना पड़ेगा, इसको नीचे करना पड़ेगा। कोड को वापस से रन करूँगा, ठीक है। और एक काम और करेंगे, देखो हमें ना पता नहीं लग पा रहा है कि क्या अभी स्टॉप लॉस हिट हुआ है या टारगेट हिट हुआ है, डिफ़िकल्ट है ना समझने के लिए, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि जब भी कुछ ऐसी कहानी हो ना, ठीक है, मेरा ना लैपटॉप आवाज़ करना चाहिए, क्योंकि ना आप टेस्ट करोगे, आपको 5-6 घंटा बैठना है। चलो आज भी टेस्टिंग करूँगा, कल भी करूँगा, परसों भी करूँगा, 5-6 दिन मान लेते बैक टू बैक टेस्ट करूँगा, तो थोड़ी ना स्क्रीन के सामने बैठा रहूँगा। मैं इसको ये बोलता हूँ कि भैया जब भी मेरा स्टॉप लॉस या टारगेट कुछ भी हिट हो, आप ना आवाज़ करो, ठीक है, मतलब किसी तो एक टाइप की। तो उसको इंपोर्ट करते हैं। इफ़ यू वांट कि आपका लैपटॉप आवाज़ लगाए तो आप यूज़ करोगे विन साउंड, ठीक है, इससे कंप्यूटर आवाज़ लगाता है। एंड आई विल से विन साउंड हो गया। अच्छा, हमने टेलीग्राम भी तो अलर्ट नहीं डाले ना, एटलीस्ट हम टेलीग्राम के अलर्ट डाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, साउंड से अच्छा ना व्हील से कि ना हम टेलीग्राम में अलर्ट डाल देते हैं, ताकि हम उसको भी इंटीग्रेट कर पाएँ। पूरा ही बनाएंगे ना एल्गो, आधा अधूरा क्यों ही बनाना फिर। टॉक टू टेलीग्राम, करेक्ट, ठीक है। बॉट टोकन और रिसीवर चैट आईडी दूंगा मैं इसको, ये हमने पढ़ा था टेलीग्राम, याद है ना आपको। तो वही सेम चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, और मैसेज देना है हर बार, ठीक है। सो आई से थोड़ा टेस्ट भी करेंगे इस चीज़ को, pdb.settrace, इलेवन वाला एल्गो चलाओ, मैसेज बनाते हैं, एंट्री डन, ठीक है। और आई से pp print ऑर्डर बुक नेम, एक मिनट, इसको ना जब टेलीग्राम पे हमें मैसेज आए ना, तो थोड़ा ना अच्छी तरीके से आना चाहिए, पता है, मतलब जैसे ये है ना फॉर्मेटेड वैसे ही आना चाहिए। तो थोड़ा चैट जीपीटी से पूछता हूँ क्या सोल्यूशन हो सकता है। आई वॉन्ट
to send print this message and each key value pair should be in new line. ठीक है, मैसेज इज इक्वल्स टू कुछ ऐसा दिखना चाहिए, मैं इसको बोल देता हूँ ना, ठीक है, एंड देन आई वांट टू स्टोर दिस मैसेज ऑन नोटपैड। नोटपैड पे स्टोर नहीं करेंगे, इसमें उसको बोल रहा हूँ ताकि वो वैसा करे ना। एक मिनट, हाँ ये बना रहा है ना सही तरीके से, ये बोल रहा है ना आप ये यूज़ कर लो, तब वो ब्लैंक लाइन हर एक पे नया आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर बुक नेम डॉट आइटम्स। ठीक है, मैसेज चेक करते हैं। आया, हाँ देखो सुंदर तरीके से आ रहे हैं ना। हाँ, नाउ इट इज़ गुड, नाउ इट इज़ गुड। कुछ ऐसा ही चाहिए, क्योंकि अगर एक सिंगल लाइन में ऐसे करके प्रिंट करके आएगा ना तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। एक एक ऐसे करके आएगा तो इट विल बी गुड। ठीक है, आई विल से एंट्री डन, ये वाली चीज़ें, ये आगे टेलीग्राम। ठीक है, और वैसे ही एंट्री डन एक ना नेम भी लिख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, एंट्री डन SBIN ना, इट इज़ गुड। एक ब्लैंक लाइन और देंगे, मैसेज अब देखो, हाँ एंट्री डन SBIN, एंट्री डन SBIN। ठीक है, नाउ दिस इज लुकिंग गुड। ऐसे ही एंट्री में डालूंगा एक बार इसको, और ऐसे ही मैं इसको रखूँगा स्टॉप लॉस हिट में। ठीक है, सेम चीज़ करूँगा और बस लिख दूँगा SL हिट। वैसे तो मैं इसका एक फंक्शन भी बना लेना चाहिए, दैट वुड लुक गुड, बट ठीक है अभी के लिए वील यूज़ इट डायरेक्टली। ठीक है, करने के लिए अगर आप फंक्शन बनाओगे तो कोड थोड़ा बेटर लगेगा, छोटा ही रहेगा। टारगेट हिट। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हो गई हैं। अब कोड को वापस से रन करते हैं। पिछली बार जो हमें प्रॉब्लम आया था, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पिछली बार क्या हुआ था ना, मार्जिन तो हमारा सारा ख़त्म हो गया था। ठीक है, अब इंडसइंड बैंक को बाय किया था, फिर मैं उसको बोल रहा था ना अब इसका सेल ऑर्डर डालो, तो ऑब्वियसली मार्जिन रहेगा नहीं तो सेल ऑर्डर डाल नहीं पाएगा। तो पहले ना हमें स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल करना चाहिए, फिर हमें जाके सेल ऑर्डर डालना चाहिए। ठीक है, और मैं बोलूँगा कि थोड़ा ना टाइम भी रुक भी जाना, 1 सेकंड क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मैं कहूँगा ना 2 सेकंड रुक जाओ ताकि मार्जिन अपडेट हो जाए। वंस द मार्जिन इज़ अपडेटेड तब आप रिवर्स ऑर्डर डालो। ठीक है, अब वापस से चलाते हैं चीज़ों को, ये क्लोज करते हैं पूरा। अब मुझे एक एक करके जैसे चार्ट ओपन कर रहा था ना, अब वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी होगा आई विल गेट अ नोटिफिकेशन, क्यों ही मैनुअली एक एक करके सारी कहानी करूँ मैं। ठीक है, इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करो, पोजीशंस ब्लैंक करो। पर ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रही नहीं आ रही कि आप क्लोज हो।
एल्गो बन जाएगा, इसके हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं, नहीं कुछ समय और, एंड फिर जो हम करना चाह रहे थे वो हो जाएगा, एल्गो बन जाएगा हमारा। नहीं, वापस से एल्गो रन किया है। अब ना आई डोंट नीड टू चेक इट, ठीक है, अब मुझे इसको चेक नहीं करना है, इसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं। अब सिर्फ टेलीग्राम ओपन करूँगा, इसके हिसाब से सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, ये भी सही है। एक मिनट, हाँ कहीं पीडीबी छोड़ दिया है मैंने। आपको अगर पता लगाना है कि कौन सी लाइन पे पीडीबी है तो एल लिखो, एल फॉर लॉयन, लाइन नंबर 104 पे पीडीबी लगा हुआ है। जी 104 देख रहे हो, यहाँ पे पीडीबी था, मतलब 104 उसकी नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल लाइन है, वो ऐसा बोल रहा है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जितना ब्लैक विंडो है और ये जो एक्सेल है ये सब चलेगा सर्वर पे, आप बैठोगे ऑफिस में और आपको आएंगे नोटिफिकेशन, ठीक है। धन का मतलब ऐप लॉगिन कर लेना, फिर आप अपनी जो पोजीशन है वो सारा यहीं से मैनेज कर पाओगे, बस आपको नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ख़त्म हो गया फिर, और क्या है। नहीं, सिर्फ मैं ये पढ़ रहा हूँ एंट्री डन, ठीक है। अब जब स्टॉप लॉस डन या टारगेट डन कुछ बोलेगा ना, तब चीज़ें मैं चेक करूँगा, ठीक है। सबके ऑर्डर क्यों ले रहा है बैक टू बैक? सबका RSI 50 से ऊपर है क्या? नहीं, निफ्टी तो डाउन चल रही है, RSI क्या चल रहा है सबका? 45 ना, चलो ठीक है, सबके नहीं ले रहे हैं, इनका बैक टू बैक आया है इसलिए ले रहा है, तो वैसा नहीं कि सबके ले रहा है। इसमें ही मैसेज में आप ये भी पता लगा सकते हो कि कितना मार्जिन है, ठीक है। मार्जिन तो हम निकाल ही रहे हैं ना हर बार, कहाँ गया वो मार्जिन अवेलेबल, ये ना, तो इसको आप टेलीग्राम मैसेज में भी ऐड कर सकते हो, या करंट PNL क्या चल रहा है ये भी टेलीग्राम में ऐड कर सकते हो, तो जो भी आपको चाहिए वो ऐड करते रहो, हो गया काम, ठीक है। तो सबकी एंट्री हो चुकी है, पोजीशंस देखते हैं, टोटल 8 ऑर्डर्स बता रहे हैं, यहाँ पे भी 8 होने चाहिए, यहाँ पे भी 8 है, तो ठीक है, इट इज़ मैचिंग नाउ। ऑर्डर बुक में देखते हैं, 8 पेंडिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर होने चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट किया मैंने, 8 पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, ठीक है, चलो सब कुछ सही है, सो फार सो गुड। यहाँ से चार्ट नहीं देख सकते क्या? अच्छा, यहाँ से भी देख सकते हैं हम तो, ये तो सही है। अच्छा, मैं खाली यहाँ पे फिर लिख क्यों रहा था जब यहीं से देख सकते हैं तो, ठीक है, ये सब बंद करूँगा, ये सही बना रखा है, नहीं चलो ठीक है। कौन सा गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदानी पोर्ट, रिलायंस, विप्रो, टाटा स्टील, NTPC, बजाज फिनसर्व, TCS, ये सही फीचर है, मतलब मुझे एक एक करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ कुछ नहीं हो रखा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रखा है, ये दो स्टॉप लॉस क्यों दिखा रहा है? पुराना कोई स्टॉप लॉस है क्या इसमें? अदानी पोर्ट में दो स्टॉप लॉस दिखा रहा है वो, ठीक है, एक को कट करेंगे,
इसमें ऑल इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं दिख रही मुझे। RSA बंद करते हैं सबका भी, क्योंकि चार्ट थोड़ा ना स्मॉल हो जा रहा है फॉर मी टू चेक। ये ओके है, यहाँ कुछ नहीं हो रखा है, दिस इज़ ओके। यहाँ कुछ नहीं हो रखा है, दिस इज़ ओके। स्टॉप लॉस हिट हुआ है शायद अभी। एंट्री डन कोल इंडिया ना, NTPC की पोजीशन रनिंग है बोल रहा है। NTPC की पोजीशन NTPC की पोजीशन तो कैंसिल हुई है, करेक्ट। तो NTPC को इसने रिफ्लेक्ट क्यों नहीं किया फिर? कुछ तो अभी भी इशू है, ठीक है। चेक करो क्या हुआ है। NTPC का जो पोजीशन है ना, वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुका है, बट वो यहाँ पे नहीं दिखाया और वो यहाँ से गायब होनी चाहिए थी NTPC की पोजीशन, ऐसा ही कुछ हमने लिखा था, बट ऐसा हुआ नहीं है। इसको भी चेक करेंगे फिर। NTPC का मोस्ट प्रोबेबली स्टॉप लॉस हिट हुआ है, नहीं? NTPC को बाय किया था, अच्छा अब दे रहे हैं ना, स्टॉप लॉस हिट NTPC आया उसका मैसेज, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1257 अच्छा, देयर इज सम मोर प्रॉब्लम, स्पीड का इशू है शायद। कितनी बड़ी वॉच लिस्ट है हमारी? टोटल हम ना 37 स्क्रिप्ट को ट्रेड कर रहे हैं, करेक्ट। स्पीड का इशू है, स्पीड का इशू मैनेज करना पड़ेगा। पता है हुआ क्या, NTPC का ऑर्डर ना 52 मतलब लगभग 53 पे स्क्वायर ऑफ हुआ, पर हमें जो मैसेज ठीक है, पर जो हमें मैसेज आया है NTPC का वो आया है 57 पे, टोटल 5 मिनट बाद आया है। एग्जिट टाइम भी उसका गलत आया एक तरीके से। वी नीड टू फिक्स इट। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि कोड थोड़ा स्लो चल रहा है, रेट लिमिट्स का इशू है ना। सो एक काम करते हैं अभी के लिए, नहीं हम कहेंगे ना वॉच लिस्ट को ना थोड़ा छोटा करते हैं, दिस इज़ टू बिग एज ऑफ नाउ। रेट लिमिट्स को और कैसे मैनेज करते हैं, वॉच लिस्ट को और कैसे आप करोगे? अच्छा रुको, आई टेल यू लाइक दिस। देखो प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि कैसे बोलते हैं इसको, क्योंकि रेट लिमिट है तो ना आप जब स्कैन करते हो ना, सो इट टेक्स टाइम। तो आई थिंक ना ये टोटल पूरी लिस्ट को स्कैन करने के लिए ना इट इज़ टेकिंग अप टू लगभग 4-5 मिनट ले रहा है, विच इज़ बैड। 5 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाता है, नहीं? तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? लेट मी सी, अगर कुछ TSL से अगर कुछ हो सके तो TSL गेट बैलेंस, ऑर्डर प्लेसमेंट, ऑर्डर स्टेटस, ठीक है। तो ना अभी हमें क्या करना पड़ेगा ना, फर्स्ट थिंग है हम चाहेंगे ना कि हमारा कोड ना थोड़ा तेज़ी से चले, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इसमें ना करेंट टाइम भी प्रिंट करता हूँ और मैं ये चेक करता हूँ, बाकी सारा ना कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। मैं इसमें करेंट टाइम भी प्रिंट करूँगा और मैं ये देखूँगा कि पूरा वाइल लूप ख़त्म होने के लिए ना कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, पूरा वाइल लूप ख़त्म होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, पहले एक बार ये चेक करेंगे।
अच्छा एक मिनट, यहाँ नहीं आता, ये यहाँ आएगा। क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा ही कॉल हो रहा है ना पहले, देख रहे हो, ये तो प्रिंट लिखा, मोटी चीज़ तो ये है ना हिस्टोरिकल डेटा कॉल करने वाली। एक मिनट, करंट टाइम प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है? करंट टाइम इज़ अ वेरिएबल ना, तो इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब प्रिंट करेगा। एक बार देखते हैं कितना समय लेता है पूरा का पूरा एक लूप कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। 1 मिनट 32 सेकेंड से चलाएं। NTPC तक है ना ये, 10 37 40 स्टॉक्स हैं टोटल जिसको हम स्कैन कर रहे हैं। 40 इज़ टू मच। मोटा मोटा ना 3 तरीके हैं, एक्चुअली 4 तरीके हैं। अगर LTP होता तो मैंने आपको LTP वाला तरीका पहले भी बताया है, ठीक है। 4 तरीके हैं इसको मैनेज करने के। ठीक है, सबसे पहला है, अगर LTP है सो कॉल LTP इन बल्क। आई थिंक ये हमने पिछले किसी वीडियो में इसको बात करी थी, ठीक है। अगर आपका LTP से काम होता है तो आप उसको बल्क में कॉल कर सकते हो। तो रेट लिमिट सॉल्व करने का पहला तरीका ये है, ठीक है। दूसरा ये है कि आप ना प्री मार्केट स्कैनिंग कर सकते हो। प्री मार्केट स्कैनिंग मतलब कि थोड़ा ही ना कि आप पूरा का पूरा 50 स्क्रिप्ट पे ट्रेड करोगे, निफ्टी 500 है तो पूरी निफ्टी 500 पे ट्रेड करोगे, करेक्ट। पिछले दिन हम ये तो स्कैन करेंगे ना, कुछ ना एक प्री मार्केट का फ़िल्टर होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, ठीक है। कि अगर कल ऐसी कुछ कंडीशंस बनी थी तभी जाके मैं आज उसको ट्रेड करूँगा। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द कंडीशन कैन बी, अगर कल बॉलिंजर बैंड के का अपर साइड ब्रेकआउट हुआ था तब मैं बाय करूँगा, ठीक है। या कल अगर RSI 60 से ऊपर था तो मैं बाय करूँगा। या अगर कल सुपर ट्रेंड क्या बोलते हैं रेड टू ग्रीन हुआ है तब मैं बाय करूँगा, ठीक है। सो हमें ना कुछ तो प्री मार्केट स्कैनिंग इन प्लेस लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है। दिस कैन बी देयर, आप प्री मार्केट स्कैनिंग कर लो। द थर्ड थिंग इज़, मान लेते हैं ना कि अगर ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, ठीक है, अगर आपको ना मान लेते हैं कि करनी ही पड़ती है, बहुत ढेर सारी आपको API स्कैन करनी है, ठीक है। इन दैट केस यू कैन टेक 2 APIs, ठीक है। तो एक API 500 रुपीज़ का, एक API और ले लोगे 500 रुपीज़ का, टोटल 1000 रुपीज़ के 2 API हो जाएंगे, ठीक है। तो आधी वॉच लिस्ट आप एक API से कॉल कर सकते हो, आधी वॉच लिस्ट आप दूसरे API से कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि सर एक API और तो मतलब खर्चा बढ़ गया। तो देखो, हम API खरीद रहे हैं, वी आर बाइंग अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। धन हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली ना वो चार्ज करेगा अपनी सर्विस के लिए, ठीक है। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, अभी जो हम रेट्स देख रहे हैं ना 400-500 रुपये, दिस इज़ नथिंग एट ऑल, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप कुछ टाइप का डेटा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ना ऑप्शंस का हिस्टोरिकल डेटा कभी खरीदने जाओगे, एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑप्शंस का हिस्टोरिकल डेटा, कम से कम आपको 1.5 लाख रुपए लगेगा टू जस्ट गेट द डेटा। अगर मैं बोलूँ कि मुझे 5 साल का निफ्टी का एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट का डाटा चाहिए एक्सेल में, तो जो मुझे कोटेशन आएगी GST इंक्लूडेड, वो कम से कम 1.5 लाख रुपए तक की आएगी। सो इतना हैवी होते हैं APIs और डेटा प्रोसेस करना। दूसरा एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसको चेक करूं, अल्फा वांटेज, ठीक है। तो अगर मैं US की मार्केट्स में काम कर रहा होता था अल्फा वांटेज के थ्रू, तो मुझे ना मंथली 22,000 रुपये पे करने पड़ते थे जस्ट टू गेट द API का एक्सेस, ठीक है। ये होता है। एंड फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एक्सेल विंग्स का बताया था, अभी तो हम एक्सेल विंग्स का फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं इसका पेड वर्जन यूज़ करूँ तो मुझे 1 साल का 1,20,000 रुपये लेगा, करेक्ट। तो आई वॉन्ट टू से, जो अभी हमें सर्विसेज मिल रही हैं फ्रॉम द API, दिस इज़ रियली 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 चीप, ठीक है। रिटेल लेवल की प्राइसिंग है तो
इफ़ यू वांट टू गेट इट तो एक दूसरा API ले लो, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, ठीक है। 500 रुपीज़ का लॉस, ये तो अगर आप एक ऑप्शंस का ऑर्डर लेट कर जाओ या ऑप्शन के ऑर्डर में हल्का सा भी गड़बड़ कर जाओ तो 500, 1000, 2000, 3000 का लॉस तो आपको वैसे ही हो जाएगा, करेक्ट। सो आप अपना लॉस वहाँ से हटा के यू आर पेइंग टू दी API और आप वहाँ से मैनेज कर रहे हो, ठीक है। नाउ द फोर्थ ऑप्शन कैन बी, हाँ, द थर्ड ऑप्शन इज गेट मल्टीपल API, ठीक है। नाउ द फोर्थ ऑप्शन इज मोस्ट प्रोबेबली, आई एम नॉट श्योर, नहीं हो सकता है कि धन अपनी API लिमिट्स को वापस से रिवाइज करे, नहीं, दिस कैन ऑल्सो हैपन, ठीक है। डिपेंड करता है कि कितनी डिमांड है इस फीचर की या फिर कंप्लायंस क्या है या फिर बहुत सी चीज़ें हैं जो धन की टीम चेक करेगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस कैन हैपन कि वो अपनी API रेट लिमिट्स को थोड़ा और रिलैक्स करे। अगर वो रिलैक्स कर ही देती है तो हमारा काम वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव 4 ऑप्शन, धन, API, टीम। सो दिस इज़ द फोर्थ ऑप्शन। तो अभी जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे दैट विल बी द प्री मार्केट स्कैनिंग, ठीक है। होनी ही चाहिए प्री मार्केट स्कैनिंग आपके कोड में, विल डू दैट थिंग। तो आई विल से कि ये जो मेरी बड़ी सी वॉच लिस्ट है ना, मैं इस पूरी वॉच लिस्ट के ऊपर काम नहीं करूँगा, ठीक है। मैं इसको स्कैन करूँगा कि मेरे लिए कौन सी काम की चीज़ है। तो आई विल से कि डेली टाइम फ्रेम पे स्कैन करता हूँ मैं, ठीक है। मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे स्कैन करूँगा और मैं बोलूँगा, इसको हटाते हैं 2 मिनट के लिए, क्लोज पोजीशन, ठीक है। आई विल से कि मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड लगाता हूँ। आपका ना प्री मार्केट स्कैनिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं एक बॉलिंजर के एग्जांपल से लेता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ ना कि अगर मैं बाय तभी करूँगा जब मेरा कैंडल का हाई या मेरा कैंडल का लो या फिर ब्रेकआउट्स तो मुश्किल रहेंगे, काम करते हैं, विल सी सुपर ट्रेंड देखें क्या, सुपर ट्रेंड ग्रीन है, ठीक है। तो आई विल से कि आज मैं ना उन्हीं को बाय करूँगा जिनका कल भी सुपर ट्रेंड ग्रीन था। अगर सुपर ट्रेंड रेड ही चल रहा है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम तो आज बाय करने का पॉइंट नहीं है, ठीक है। मैं बोलूँगा कि मैं बाय तभी करूँगा जब कल भी सुपर ट्रेंड ग्रीन था तो ही मैं आज बाय करूँगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई वांट, ये मेरा प्री मार्केट स्कैनिंग है। तो आई विल से फॉर नेम इन वॉच लिस्ट, ठीक है। ये मान लेते हैं मेरी ये प्री मार्केट वॉच लिस्ट है, ठीक है। आई विल से फॉर नेम इन वॉच लिस्ट pdb.setTrace, प्री मार्केट वॉच लिस्ट है, ठीक है। एल से कि सबसे पहले तो ना हिस्टोरिकल डेटा कॉल करो डेली टाइम फ्रेम का। मैं हाई टाइम फ्रेम चेक करूँगा कि हाई टाइम फ्रेम पे अभी क्या चल रहा है, ठीक है। आई विल से डे का चार्ट निकालो, ठीक है। निफ्टी की जगह आई राइट नेम, इंडेक्स की जगह आई राइट NSE एंड टाइम फ्रेम होगा मेरा डे। तो पहले मैं ना डे का चार्ट निकालता हूँ, आगे डे का चार्ट, फिर मैं बोलता हूँ इसके ऊपर लगाओ सुपर ट्रेंड, इसके लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा पांडास TA, ठीक है। इंपोर्टेड है क्या, पांडास TA इंपोर्टेड है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि डे के चार्ट के ऊपर ना सुपर ट्रेंड लगाओ 10,2 का, ठीक है। इसको ज्वाइन करो, डे का चार्ट हो गया, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि आखिरी दिन क्या हुआ था। आखिरी दिन अब कैसे पता चलेगा। अब फॉर एग्जांपल आपका जो एल्गो स्टार्ट होना है वो 9:15 के बाद ही स्टार्ट होना है।
तो जो लास्ट डे है, अच्छा 13 तारीख तक का ही डेटा दिखा रहा है ना, हाँ फ्राइडे तक का डेटा दिखा रहा है ना, तो आई से डे का चार्ट डॉट आई लॉक ऑफ -1, ठीक है। पिछले दिन का जो सुपर ट्रेंड है 10,2, अगर वो सुपर ट्रेंड 1 के बराबर है, अगर वो सुपर ट्रेंड ग्रीन है तो ही आई वांट टू टेक द बाय ऑर्डर। मैं कुछ इस तरीके से कहता हूँ, ठीक है। तो आई से कि एक मैं वॉच लिस्ट बनाऊँगा, ब्लैंक रखूँगा उसको मैं शुरुआत में, ठीक है। एंड आई से कि वॉच लिस्ट डॉट अपेंड करो उस पर्टिकुलर नेम को, ठीक है। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, या आप बोल सकते हो कि मैं आज ना उन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड करूँगा जो मोमेंटम में है, करेक्ट, जिनका अभी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग चल रहा है। मोमेंटम के लिए अगेन यू कैन यूज़ RSI। अगर सुपर ट्रेंड करना है तो ऐसे ऐसे करना है, मैंने आपको कोड ये दे दिए सेम, ये यू कैन यूज़ दिस कोड डायरेक्टली, ठीक है। या आई कैन से कि ना स्टॉक मोमेंटम में होना चाहिए, ठीक है। सो आई कैन टेक द RSI या फिर कोई भी इंडिकेटर जो आप लेना चाहते हो, यू कैन टेक दैट एज वेल, या बॉलिंजर लेते हैं, मतलब आई वांट समथिंग जो चले ना थोड़ा ठीक तरीके से। बॉलिंजर है क्या हमारे पास ऑलरेडी? बॉलिंजर तो नहीं है, विल टेक बॉलिंजर नाउ। ठीक है, डे के चार्ट के ऊपर डे के चार्ट का क्लोज ले लो और डे के चार्ट के ऊपर बॉलिंजर बैंड लगाओ। बॉलिंजर बैंड कितने का लगाते हैं? कोई टाइम पीरियड भी तो होगा ना। BOLLING बॉलिंजर बैंड 20,2 का लग रहा है बाय डिफ़ॉल्ट वाला, 20,2 लगा लेते हैं। बॉलिंजर बैंड आ गया, ठीक है। तो मैं कहूँगा डे का चार्ट डॉट आई लॉक ऑफ -1 विच इज़ लास्ट डे कैंडल ये आगे लास्ट डे कैंडल, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि इफ़ या तो अपर साइड ब्रेकआउट होना चाहिए या तो लोअर ब्रेकआउट होना चाहिए, विच विल मीन कि जो डे का चार्ट है उसका जो क्लोज है डेट शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी, जो लास्ट डे की कैंडल है उसका क्लोज लास्ट डे की कैंडल के अपर बैंड से बड़ा होना चाहिए, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। या लास्ट डे की कैंडल का जो क्लोज है वो लास्ट डे की कैंडल के मिडिल बैंड से छोटा होना चाहिए। मतलब आई एम सिंपली सेइंग कि या तो भाई आप ऊपर की साइड ब्रेकआउट ले लो तब मैं काम करूं, या तो आप नीचे की साइड ब्रेकआउट ले लो तो मैं काम करूं। अगर आप बीच में हो तो मैं मानूंगा कि आप रेंज बाउंड चल रहे हो और मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर अपर ब्रेकआउट है या फिर अगर लोअर ब्रेकआउट है, ठीक है, तभी वॉच लिस्ट के अंदर मेरा स्टॉक का नेम डालिए, ठीक है, और फिर प्रिंट कर दीजिए फाइनल वॉच लिस्ट को। PDB लगाता हूँ, आई जस्ट चेक इट वंस कि क्या ये रियली ये चीज़ चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, अभी चेक करो। अच्छा यहाँ PDB लगा है ना, और ये आई से प्रिंट प्री मार्केट स्कैनिंग कॉमा नेम, रन करो, वॉच लिस्ट बनने देते हैं, ठीक है। मोटा मोटा ना 16 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1600,
विच इज़ 1:04 से स्कैनिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। अभी देखना कितना टाइम लेगा, उतना ही टाइम लगभग आपका इंट्राडे में भी जब स्कैन कर रहा था उतना टाइम वहाँ पे भी ले रहा था। ठीक है, अभी चेक करते हैं। अब मैं पूछता हूँ कि वॉच लिस्ट बताओ, तो अब बोलता है वॉच लिस्ट आपकी इतनी है, लेंथ कितनी है वॉच लिस्ट की 24, और प्री मार्केट की वॉच लिस्ट की लेंथ कितनी थी 36। मतलब कि ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन तो है, थोड़ा सा कम हुआ है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, बट फिर भी। अब और कैसे मैनेज कर सकते हैं? और मैनेज करने के लिए आई कैन गो टू निफ्टी क्वालिटी 30, निफ्टी 100 क्वालिटी 30, ठीक है। मैं निफ्टी क्वालिटी 30 पे आया हूँ। इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, डेस्कटॉप पे जाएंगे, सेव करेंगे, क्वालिटी 30, कितने हैं टोटल? इसको हटाते हैं। बेसिकली ना यू विल हैव टू मैनेज, ठीक है, क्योंकि आइदर वी कैन गेट अ न्यू API या आइदर वी कैन मेक अ न्यू वॉच लिस्ट, तो यही है अभी। ठीक है, रन करते हैं। इसमें ना हमने अभी और एक और चीज़ नहीं करी है, वी लाइक टू ऐड दैट ऑल्सो टू डू। हम इसमें ऐड करेंगे स्टार्ट फ्रॉम 9:15 एंड क्लोज एल्गो एट 3:15। ये वाला भी तो नहीं किया, इसको भी ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है, सो मैंने तो PDB बीच में लगाया है, अब तो वैसे PDB लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले क्या करेगा, जब भी आप एल्गो रन करोगे वो प्री मार्केट स्कैनिंग करेगा, एक अपने लिए नया वॉच लिस्ट बनाएगा, ठीक है। उस वॉच लिस्ट के हिसाब से फिर वो सारे ट्रेड लेना स्टार्ट करेगा, ठीक है। चेक करना, और वही वो यहाँ पे भी अपडेट करेगा। जो भी आपकी सेलेक्टेड वॉच लिस्ट होगी आज के लिए, वो हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट करेगा, ठीक है। ठीक है, तो स्कैनिंग कर चुका है, मैं बोलता हूँ कि ठीक है आगे कंटिन्यू करो, चेक करो। तो टोटल आज उसने अभी कितनी स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लिए, 18 स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर रखी है। अब वो 18 स्क्रिप्ट के हिसाब से आपका आज का एल्गो रन करेगा, ठीक है। सो बस यही है मोटा मोटा। अब इसको रन होने देते हैं। ठीक है, सो दी एल्गो हैज़ स्टार्टेड नाउ। टेस्टिंग चल रही है, ऐसे ही चलती है टेस्टिंग, ठीक है, ऐसा ही होता है। ओके, अब हम ना इसको थोड़ा चलने देते हैं।
10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अगर ये बैक टू बैक चले ना, फिर हम देख पाएंगे कि ये कैसे मैनेज कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.